24 अक्टूबर 2025 शांत पहाड़ियों के बीच बसी ओल्ड मिनिस्टर्स हिल कॉलोनी। एक 22 साल की लड़की वियो जोनु जाओ एक अनुशासित एथलीट और उभरती हुई बास्केटबॉल खिलाड़ी रोज़ की तरह शाम को अपने घर से कुछ ही दूर बने बास्केटबॉल कोर्ट के लिए निकली थी। ये उसका तय रूटीन था, लेकिन उस दिन वियो कोर्ट तक नहीं पहुंची। शाम ढलने लगी और उसके दोस्त उसे कॉल करने लगे, लेकिन जब लगातार कॉल्स के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, उसके दोस्तों ने विहो के घर जाकर पूछने का फैसला किया। घर पर उसकी दादी से जब पूछा, उन्होंने बताया कि विहो घर से निकल चुकी थी। ये सुनते ही माहौल बदल गया। एक ऐसी लड़की जो समय की पाबंद थी, जो बिना बताए कभी कहीं नहीं रुकती थी, और अब वो ना घर में है ना कोर्ट में। तो फिर वो अचानक गायब कहाँ हो गई? मैं हूँ आपका होस्ट और आप देख रहे हैं द ब्लाइंड केस ऑफ नागालैंड। रात होते होते पूरे मोहल्ले में खोज शुरू हो गई, लेकिन ना कोई सुराग मिला, ना किसी ने उसको देखा था। रात सुबह में बदल गई और डर अब बढ़ने लगा था। सुबह लगभग 7:30 बजे घर और उसके आसपास की जगह की फिर से तलाशी ली गई। इसी दौरान घर के बेसमेंट में बने रिंगवेल के पास एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे नागालैंड को हिला कर रख दिया। वियो जोनु जाओ अब जिंदा नहीं थी। विहो एक बास्केटबॉल के साथ ब्राइट स्टूडेंट भी थी, जिसने साल 2022 में नागालैंड ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। वो इस देश का नाम रोशन करने के सपने आंखों में बसा चुकी थी। लेकिन सच ही कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि हर सपने को अपना अंजाम मुकम्मल हो। सुबह 8:20 को कोहिमा पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ घंटे बाद दीमापुर से फॉरेंसिक टीम पहुंची। क्राइम सीन का गहन परीक्षण किया गया। शुरू में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कोई इसे दुर्घटना से जोड़ रहा था तो कोई इसे गलत इरादे से। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने स्थिति साफ कर दी। वियो की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, वो एक सुनियोजित हिंसक हमला था। फॉरेंसिक जांच से वियो की आखिरी मोबाइल लोकेशन सामने आई। वो लोकेशन भी उसी घर की थी, यानी जो कुछ भी हुआ वह बाहर नहीं बल्कि इसी घर की 4 दीवारों के अंदर हुआ। इसीलिए जांच का शक अब घर में रहने वाले लोगों पर केंद्रित होने लगा। खास तौर पर एक नाम बार बार सामने आया, सैमुअल, जिसे वियो का अंकल माना जाता था। जब कोहिमा पुलिस ने सैमुअल को इंटरोगेट किया तो उसने कई सारे इधर उधर की बातें बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे आखिरकार सैमुअल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सैमुअल ने बताया कि 24 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे के करीब उसने विहो को चाय बनाने के लिए कहा, लेकिन विहो उसकी बात को नज़रअंदाज कर अपने फ़ोन में बिजी हो गई। इसीलिए जब उसने दोबारा चाय के लिए टोका तो विहो ने पलटकर बदतमीजी से जवाब दे दिया। बस इतनी सी बात से सैमुअल का पारा इतना हाई हो गया कि गुस्से में उसने पास में पड़ी फायरवुड से विहो के सर पर कई बार लगातार वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। In a fit of rage, he picked up a piece of firewood and struck her on the head, causing her to collapse on the spot. After the assault, the accused took the sweater lying on the inverter box and used it to cover the victim's head in an attempt to stop the bleeding. Subsequently, he switched off the victim's mobile phone, removed the SIM card, broke the handset into pieces, and disposed of it in the KMC dumping truck the next morning. The shredder used to mop the floor and clean the bloodstains was also thrown in the nearby gutter to destroy evidence. He then kept the body inside his room before disposing it off near the ring well in the basement. पुलिस ने 31 साल के सैमुअल को अरेस्ट तो कर लिया था, लेकिन ये केस यही खत्म नहीं होता, क्योंकि नागालैंड की जनता के लिए यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि सैमुअल ने ये सब कुछ
वीवो की ग्रैंड मदर और आंट के घर में होते हुए अंजाम दिया। मतलब न सिर्फ उसने मर्डर किया बल्कि फर्श और दीवार पर चारों तरफ फैले खून को भी साफ किया। एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया और घर में किसी को पता नहीं चला। लोग इसके पीछे वीवो की दादी और आंट को ध्यान में रखकर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जनता को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि बिना पुष्टि की गई जानकारी प्रसारित न करें। दूसरी सबसे खास बात यह है कि सैमुअल वीवो का कोई रियल अंकल नहीं बल्कि उसकी आंट का एडॉप्टेड सन है, जिसके पॉसिबल रूट्स नेपाल से जुड़े थे। इसके बाद और एक संवेदनशील मुद्दा उभर आया, एडॉप्शन और पहचान का। समुदाय ने इस घटना को सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सामाजिक भरोसे के टूटने के रूप में देखा है। यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, यह कहानी है उस पल की जब गुस्से ने इंसानियत को हरा दिया। यह याद दिलाती है कि एक क्षण की हिंसा कई जिंदगियां तबाह कर सकती है। सिर्फ दूसरों से नहीं, अपनों से भी हमेशा सतर्क रहिए।